तो स से सनातन और स से सत्ता, क्या यही बीजेपी का मूल मंत्र होगा? क्या यही एनडीए का मूल मंत्र होगा? क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज हमला किया और मध्य प्रदेश में हमला किया, क्योंकि मध्य प्रदेश में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं, मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने में चुनाव हो जाएंगे दीपावली से पहले वहां पर। और वहां पर जो मुख्य राजनीतिक दल है वो सिर्फ कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। तो बीजेपी अगर इसको बहुत एग्रेसिवली मध्य प्रदेश में ले जाएगी तो कांग्रेस, कमलनाथ जी जो सॉफ्ट हिंदुत्व लेकर चलते हैं, खुद हनुमान भक्त हैं, जो अपना पीत वस्त्र में फोटो लगातार डालते हैं, ऐसे में क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ इसीलिए खास तौर पर मध्य प्रदेश के इंदौर से रहने वाले अभय दुबे जी, जो मेरे सहपाठी हैं, भारतीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर वो जुड़े हुए हैं। राखी राठौर जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की तरह वो जुड़े हुए हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, लेफ्ट के नेता, वो जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर नवल किशोर, प्रवक्ता आरजेडी के, वो जुड़े हुए हैं। श्री गुरु पवन सिन्हा जी, जो कि एक धर्म गुरु हैं और सनातन की पताका वो लहराते रहते हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और देवकी नंदन ठाकुर जी, जो कि धर्मगुरु हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवकी नंदन जी, शुरुआत मैं आपसे करता हूं, मैं आपको किसी बहस में नहीं डालना चाहता, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस विवाद का क्या इंपैक्ट होगा? साधु संत क्या सोचते हैं सनातन को लेकर हाल ही में जो बयान दिए गए? देखिए, सा से सनातन, ना से नाश। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनका नाश निश्चित है। सनातन था, है और रहेगा। सनातन कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, पर सनातन को मिटाने का कार्य सतयुग से लेकर त्रेता युग तक, त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक, द्वापर युग से लेकर नाव तेल कलयुग तक, 2023 तक यही संभव चला आ रहा है कि हम मिटा दें। पर जब रावण, हिरण्यकश्यपु, कंस, बाबर ये नहीं मिटा सके, ये जो कोरोना से खुद मर जाते बेचारे, ये बेचारे क्या सनातन को मिटा पाएंगे? मेरा इनसे कोई मतलब नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, सनातन का अपमान ये कर रहे हैं, साथ में इस देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं। संविधान में स्पष्ट है कि कोई किसी के धर्म का अपमान नहीं करेगा, और ये संवैधानिक पद पर बैठने के बाद ये सनातन का अपमान कर रहे हैं। मुझे दुख है इस बात का कि चुनाव आयोग इनके पद से इनको हटाता नहीं है और इन पर आजीवन प्रतिबंध नहीं लगाता है। मैंने हमेशा से एक मांग की है कि इस निंदा के तर्क पर एक कानून बनना चाहिए। जो हमारे देवी देवता, सनातन धर्म इत्यादि का अपमान करे, वो दंडनीय अपराध है। ये पार्टियों का काम है, पार्टी जाने, पर हम धर्मगुरु होने के नाते ये बात कहते हैं, किसी को ये राइट नहीं है कि हमारे सनातन पर उंगली उठाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, राम जैसा बेटा ला पाओगे? दशरथ जैसा पिता ला पाओगे? यशोदा जैसी मैया ला पाओगी? श्रवण कुमार जैसा बेटा ला पाओगी? बताएंगे? सती अनुसुईया जी जैसी सती ला पाएंगे? सीता मैया जैसी वाइफ कहीं मिलेगी दुनिया में? सनातन ने जो इस विश्व को दिया है, मानव जाति को दिया है, ये 1% भी उसका कहीं नहीं ला सकते। दुर्भाग्य से जो यहाँ पर तमाम पार्टियों के लोग बैठे हैं, मैं आप सब से हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करूंगा, जवाब दे के जाएं सब, क्योंकि मुझे जाना है। मुझे छत्तीसगढ़ में कटघोरा नाम की जगह पर मेरी कथा है, तो इसलिए मैं रास्ते में रुका हूँ, सिर्फ क्योंकि आप दीपक जी, आपका भी नाम सनातन से है। दीपो ज्योत पर ब्रह्म, दीपो ज्योत जनार्दना, आप स्वयं सनातन से, आपका नाम सनातनी है। तो मुझे बताइए, सनातन पर उंगली उठाने वालों के साथ गठबंधन कैसे किया जा सकता है? सनातन को क्या बोला गया कि HIV है? HIV क्या ये किसी की औकात है? किसी की माँ ने दूध पिलाया है कि और धर्म के विषय में ऐसा बोल सके? अगर सनातन HIV है तो हम सनातन के अनुयायी है, तो हम तो कीटाणु हो गए, तो हमें तो गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि कीटाणु जितने हम लोग फैलेंगे उतना संक्रमण फैलेगा। तो हम जैसों को तो गोली मार दो, हम जैसे लोगों को जिंदा ही नहीं रहना चाहिए। तिलक लगाने वाले बुरे हैं, कंठी पहनने वाले बुरे हैं, और ड्रिंक करने वाले अच्छे हैं क्या? जुआ खेलने वाले अच्छे हैं क्या? मैं कह रहा हूं, जो सनातन का बुरा सोच रहा है, जो बुरा कर रहा है, जो बुरा बोल रहा है, सा के बाद ना आता है, ना का मतलब नाश है। जो ऐसे लोगों का साथ देगा उनका भी, और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं उनका भी बचना चाहिए हमको इन बातों से। ठीक है, आप मुझे पता है आप रास्ते में रुके हैं महाराज जी। मैं सिर्फ एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण लगता है इस तरह के बयान आ रहे हैं? आपको क्या लगता है इसके पीछे? देखिए, अगर मेरे से सीधी सीधी बात समझेंगे, मुझे लाग लपेट करना नहीं आता, जो भी कहता हूँ दिल से कहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग विदेशी एजेंडा चला रहे हैं। विदेशी एजेंडा ही था जिन्होंने हमारी एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर दिया। विदेशी एजेंडा के तहत ये सनातन को बार बार गाली दी जा रही है। क्यों दी जा रही है हमें मालूम है।
वो हमारे सनातन को नीचा दिखाना चाहते हैं। वरना हमने तो कभी किसी के लिए HIV जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया, हमने तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं बोला। हम तो कहते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम उस चीज को मानने वाले लोग हैं। ये सत्य है कि सनातन को गाली देकर वहां की कुछ वोट बैंक को अपनाना चाहते हैं। वो जो राजनेता बनना है उनको बनना है, बने, MLA बने, MP बने, और जो बनना है बने, पर सनातन को गाली देने का अधिकार किसी को भी नहीं है और ना ही किसी को देना चाहिए। और अगर देंगे तो तैयार रहना चाहिए अपने उस परिणाम को भोगने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवकी नंदन जी, आप धर्मगुरु हैं, मैं किसी बहस में आपको नहीं डालना चाहता हूं। मैं सीधे अपनी बहस की शुरुआत करता हूं और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं 90 सेकंड का टाइमर लगा रहा हूं ताकि डिबेट फास्ट हो जाए, थोड़ा अच्छे ढंग से हम अपनी बात रख पाएं। सबसे पहला सवाल अभय दुबे जी आपसे। आज डिंडीगुल लियोनी, ये DMK के एक नेता हैं, मंत्री पद इनको प्राप्त है, वहां पर मंत्री का दर्जा है। टेक्स्ट बुक कॉरपोरेशन जो टेक्स्ट बुक लिखती है उस समिति के चेयरमैन हैं। इनका राम मंदिर के बारे में कहना है, डिंडीगुल लियोनी जो DMK के बड़े नेता हैं, मनगढ़ंत कहानी बनाई गई कि अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ, वहां बाबरी मस्जिद थी, सनातन धर्मी बाबरी मस्जिद का विध्वंस करके वहां राम मंदिर बना रहे हैं, ये सबसे बड़ा विश्वासघात है। क्या आप इस बयान का समर्थन करेंगे? 90 सेकेंड्स का टाइमर प्लीज। दीपक चौरसिया जी, इसी से मिलता जुलता बयान जीतन राम मांझी जी ने भी दिया राम जी के अस्तित्व पर सवाल खड़ा करके, और वो आज भी कायम है अपने बयान पर, मगर वो भारतीय जनता पार्टी का अभिन्न हिस्सा है। वो नरेश अग्रवाल जो भगवान विष्णु, भगवान राम, माता सीता के लिए इतने घृणित शब्दों को प्रयुक्त करते, भारतीय जनता पार्टी उस बोलने के बाद उनको गले लगा लेती। संजय निषाद, अभी मैं महाराज जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि राम जैसा पुत्र लाओगे, दशरथ जैसे पिता कहां लाओगे, तो राम और दशरथ के संबंधों पर इतनी घृणित बात की भारतीय जनता पार्टी के समर्थक उस नेता ने कि मैं यहां व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन वो सनातन के विरोधी नहीं है। मैं आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूं, हमारा सनातन धर्म नफरत, नकारात्मकता, निराशा का प्रतीक नहीं है। हम आत्मसात करते हैं और हम उस सनातन के प्रशस्त मार्ग पर लाने की हर उस व्यक्ति को कोशिश करेंगे जो उसके खिलाफ खड़ा होता है। हम तो जो 6 दर्शन में आस्था रखते हैं, 6 दर्शन में, वेदांती दर्शन में, मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, उन दर्शनों में आस्था रखने वाले हमारे सनातनी लोग हैं। हम किसी से बैर नहीं रखते और कोशिश करते हैं कि हम उनको अपने रास्ते पर लेकर आएं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, आपने 12 करोड़ सनातनी युवाओं के रोजगार छीन लिए, जरा भी आपको दर्द नहीं हुआ। आपने 140 करोड़ सनातनी महिलाओं के घर में महंगाई की आग लगा दी, आपको दर्द नहीं हुआ। 15 करोड़ किसान परिवारों के आमदनी 27 रुपए कर दी, आपको दर्द नहीं हुआ। आपके धन्ना सेठ, 2 धन्ना सेठ सिर्फ होते रहे। ये कैसे सनातन के प्रशस्त मार्ग पर चलते हैं? ठीक है, तो जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृप अवसी नरक अधिकारी। राम राज्य की अवधारणा तो यह कि जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े, वो नरक का अधिकारी होता है। अभय दुबे जी, आपका टाइम हो गया। मैं सीधे राखी राठौर के पास जाता हूं। राखी राठौर जी, जीतन राम मांझी ने भी ये बयान दिया था, नरेश अग्रवाल ने भी अपशब्द कहे थे, संजय निषाद ने क्या कहा था, सार्वजनिक तौर पर सबको पता है। तो आपकी तरफ से अगर कोई बोले तो क्या वो सनातन का अपमान नहीं कर रहे? अभय दुबे जी का ये सवाल है। देखिए दीपक जी, पिछले दिनों में जिस तरह से एक लगातार हमने देखा कि सीरीज ऑफ जो कमेंट्स हैं वो आए हैं, लगातार एक योजनाबद्ध तरीके से भारत के सार को, सर्वधर्म संभाव के भाव को लगातार हटाने का प्रयास किया। जिस तरह से हमारे देश की भावना है कि सुख शांति सबको मिले, यह उपदेश हमार, सारा विश्व हमारा है, हम है सब संसार, इस भावना के साथ में जिस तरह से, जिस विचारधारा ने हमारे देश को जोड़े रखा, उस विचारधारा, उस आस्था पर हमला लगातार होता जा रहा है। और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के लोग, कोई कमेंट नहीं आता, कोई कंडेम नहीं करता उन स्टेटमेंट्स को, यानी ये साफ दिखाता है कि मुंबई की जो मीटिंग थी उसमें कहीं ना कहीं ये डिसाइड हुआ था कि हमको जाकर के बाहर लगातार सनातन धर्म के बारे में कुछ ना कुछ कहना है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि सनातन धर्म के बारे में जब ये लोग कुछ कहते हैं तो उनको ज्ञान ही नहीं है कि सनातन क्या चीज है। जिस तरह से सनातन लगातार चलने वाला, सतत बहने वाली एक बहार है, और जिस तरह से हमने देखा कि पहले भी बहुत सारे आक्रांता आए, छल बल का प्रयोग हुआ, कई तरह के बलपूर्वक यहाँ पर धर्म को हटाने का प्रयास हुआ, लेकिन कभी किसी प्रलोभन के माध्यम से, कभी किसी तलवार की नोक पर जब हटाने का प्रयास किया गया तो भी हमेशा शाश्वत रहने वाले हमारे धर्म के बारे में जब इस तरह का स्टेटमेंट करता है तो एक सनातनी के मन में आक्रोश आएगा। और यही आक्रोश आज प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया और उन्होंने कहा कि जनता को जवाब देना चाहिए उस विचारधारा पे जिसको जो कि विभाजित करना चाहती है। आप बताइए, राम मंदिर के निर्माण में अभी भी
आप देखिए इस बात को अभी भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं ये डॉटेड अलायंस वाले कि राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। अभी भी ये डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं कि राम मंदिर का एग्जिस्टेंस है। अभी भी इनको समस्या होती है कि क्यों जब राम मंदिर बनेगा तो हिंदू लोग वहां पर चले जाएं। तो ये विचारधारा को जब तक कंडेम नहीं करेंगे, सामने नहीं आएंगे, इनकी स्वीकृति होगी। ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी, अब महाराज जी ने एक बहुत अच्छा सवाल उठाया देवकीनंदन ठाकुर जी ने कि भाई ठीक है, आप धर्म को नहीं मानते, आपके लिए धर्म अफीम की तरह, मान लिया हमने इस बात को, लेकिन आप उन लोगों के साथ कैसे अलायंस कर सकते हैं जो एक धर्म का लगातार सीरियल अपमान कर रहे हैं, सीरियल अपमान। विवेक श्रीवास्तव जी बताइए, ऐसे गठबंधन के साथ आप कैसे खड़े हो सकते हैं? और डीएमके के नेताओं के इन बयानों पर आप क्या कहेंगे, बताइए विवेक श्रीवास्तव। देखिए, मैं इसीलिए कल आपको कुमार विश्वास की मैंने जो कविता परसों बताई थी इसीलिए की थी, कुपड़ और अनपढ़, ये जो संघ परिवार के लोग हैं सब अनपढ़ हैं। ये देवकीनंदन ठाकुर अभी आपने प्रस्तुत किए थे, ये संत कम लग रहे थे और धमकी देने वाले ज्यादा लग रहे थे। हमने तो यही सुना था साहब कि संत और फकीर बहुत फॉरगिवनेस में विश्वास करते हैं, क्षमाशील होते हैं, प्रेमी होते हैं, सिखाने वाले होते हैं। आपके इनके टोन और टेनर से क्या लग रहा था? मुझे तो कहीं कोई संत और साधु नहीं लगे, मुझे तो राजनेता लग रहे थे जो भगवा पहन के राजनीति करने के लिए उतरे हैं, कथा प्रवचन के लिए जा रहे हैं। दूसरी बात, इनको ज्ञान है नहीं, पढ़ के आए नहीं थे, इनको यह नहीं मालूम है कि वामपंथ का जन्म चर्च से लड़ाई की वजह से हुआ था। चर्च ने एक्सप्लॉयटेशन शुरू करा था, जमीनें हथियाई हुई थी, घरों में घुस करके वो एक तरीके से अपना रूल कर रहे थे, जो कहते थे वो होता था। तो मार्क्स उसके खिलाफ उठे और साम्यवाद का जन्म हुआ और कहा गया कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, धर्म एक अफीम है। ये इस कंटेक्स्ट में कहा गया था कि रिलीजन आपके और ईश्वर के बीच की एक स्पिरिचुअल चीज है जो पर्सनल है, उसको सड़कों पे ला करके भगवा पहन के प्रदर्शित मत करिए। अरे तो ये अपमान क्यों आ रही है विवेक जी? मान लिया आपकी बात, ये अपमान क्यों? नहीं, अपमान जी देखिए, सुन लीजिए। पहली चीज, हिंदू धर्म का कोई कॉपीराइट बीजेपी नहीं पे नहीं है, ना देवकीनंदन ठाकुर पे है, ना किसी और साधु साध्वी पे है। 70 साल से लोग इस देश में मंदिर बना रहे थे, पूजाएं कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था, नवरात्रे चल रहे थे, व्रत चल रहे थे, मेजॉरिटी में हम हिंदूज हैं और सब कुछ जैसा था। ये आकर के एक नया नैरेटिव कि हिंदुइज्म खतरे में आ गया है, गलत है। अपमान नहीं है, ये रिफॉर्म्स हैं, समय के साथ बदलाव है, बदलाव होना चाहिए। कुछ कुरीतियां हैं, दलित उत्पीड़न है, एक दलित अगर उस चीज को बोलता है उसको नजर से देखना चाहिए। ठीक है, मैं सीधे पवन सिन्हा जी के पास जाता हूं। पवन सिन्हा जी, ये रिफॉर्म है जो डीएमके के लोग कह रहे हैं कि सनातन को नष्ट कर देना चाहिए, समूल नाश हो जाना चाहिए। विवेक श्रीवास्तव जी का कहना है कि ये रिफॉर्म है, सुधार है, सुधार की प्रक्रिया सनातन में। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात कहना चाह रहा हूं और वो ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर सनातन धर्म के नाम पर सीधी सीधी राजनीति हो रही है। दरअसल दक्षिण की जो स्टेट्स हैं वहाँ पर वोट्स का क्राइसिस ना डेवलप हो जाए, इसलिए सनातन धर्म को वहाँ से रेडिकेट करने की बात की जा रही है और बार बार पेरियार साहब का नाम लिया जा रहा है और बार बार इसे जातिवाद, जाति प्रथा से जोड़ा जा रहा है। तो कुपड़ और अनपढ़ वो लोग हैं, वो लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। दूसरी बात मैं आपको दिखाना और बताना चाहता हूं कि पिछले लगभग 4 वर्षों से विदेश की बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं और विशेष व्यक्ति है जो लगातार सनातन के विरुद्ध बोल रहा है और सनातन के विरुद्ध बोलने वालों को वो सपोर्ट कर रहा है। ये राज खुल के आया 10 से 12 सितंबर 2021 में और ये राज वहां पर स्पष्ट तब हुआ जब यूनिवर्सिटीज के लोग वहां बैठे और उन्होंने कहा कि ग्लोबली हिंदुइज्म को खत्म कर दें। बताइए, कहीं ऐसा होता होगा? कहीं इस प्रकार की बातें होती होंगी? और उन बातों पर एक तीव्र प्रतिक्रिया देने की बजाय 3-3, 4-4 दिन तक वेट किया जाता है और वेट करने के बाद प्रतिक्रिया आती है, वो भी छोटी मोटी प्रतिक्रिया आती है और उसको भी बीजेपी और आरएसएस से जोड़ दिया जाता है। उन्होंने भी ऐसे किया था, उन्होंने भी ऐसे किया था। देखिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं किसने क्या किया था। आज जो मुद्दा उठा है उसमें सारे लोगों को, समस्त लोगों को, चाहे वो किसी धर्म के क्यों ना हो, उन सभी लोगों को खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा शाश्वत इस धरती का धर्म यदि कोई है तो वह सनातन धर्म है और हम सनातन धर्म के साथ खड़े हुए हैं। प्रोफेसर नवल किशोर जी क्या मानते हैं? दायित्व सनातन क्या है, समझते हैं प्रोफेसर साहब? देखिए, सनातन धर्म क्या है ये परिभाषित करने से ज़्यादा समझना ये होगा कि सनातन अगर धर्म एक है तो उसमें जातियां अनेक है, ये सच्चाई है। सनातन धर्म में जो जातियां हैं ऊंच नीच की भावना है, उसमें ये सच है। किसी के लिए वरदान है, किसी के लिए अभिशाप है, ये सच है। छुआछूत को अच्छा नहीं बताया जा सकता है और इस तमाम तरह के
विषय में यह कहा जाता है कि सनातन जैसे सतत चलने वाला धर्म है, वैसे ही इसके में जो अंतर विरोध हैं, जो कमियां हैं, उस पर बातचीत भी होती रही है। यह विमर्श पहली बार तो नहीं हुई, गांधी अंबेडकर का डिबेट चर्चित रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी। तो ये जो बातें हैं वो कोई नई नहीं है जो आप इसको ला रहे हैं। नई बात क्या है कि धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी लोगों को बांटकर और लामबंद करके, गोलबंद करके अपनी राजनीतिक रोटियां सीखती रही है। आज जब पूरा देश 10 साल के अंदर में सवाल पूछना शुरू किया है तो उसे परेशानी हो रही है। उसको ऐसा लगता है कि अब सनातन के छाये में ही हमारा कुछ हो सकता है, जो कि यह संभव नहीं है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आपने पिछले 10 साल में किया क्या। मुद्दों पर जब हम बात करते हैं तो आप धर्म पे लाना, रोज इस धर्म के विषय में जिस धर्म के लोग हैं वही सवाल उठा रहे हैं, और सवाल कोई हवा में नहीं उठा रहे हैं। अगर जातिगत गैर बराबरी है या कोई हिस्सा विवादास्पद है, उस पर अगर वो अपनी बात कह रहे हैं तो इसमें खराब बात क्या है। विमर्श तो यही कहता है ना कि साफ होना चाहिए। जो बातें चली आ रही हैं उसमें कोई कुरीतियां हैं, समय के साथ उस पर सफाई होनी चाहिए। और उस पर अगर कोई विमर्श हो रहा है तो धर्म का खिलाफ कैसे हो जाए। धर्म का अगर समाप्त करना होता तो धर्म लोग छोड़ सकते थे। आप बताइए, जाति में इतनी खराबियां हैं लेकिन जाति कहां छूट रही है। जाति तो अभी भी है। तो इसलिए जो जातिगत गैर बराबरी है उसको उठाने वाले को आप लोग कहते हैं कि जातिवादी है। टाइम खत्म। जो जाति से फायदा उठा रहा है उसको कहते हैं कि जाति ने की। बिल्कुल ठीक है। पवन सिन्हा जी क्या जवाब देंगे? प्रोफेसर साहब कह रहे हैं कि सनातन में ऊंच नीच है, गैर बराबरी है। प्रोफेसर पवन सिन्हा जी क्या बोलेंगे? और ये तो रिफॉर्म की सतत प्रक्रिया है, ये विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा। फिर आपके जवाब के बाद में सीधे अभय दुबे जी और राखी राठौर पे जाऊंगा। टाइमर, बिल्कुल टाइमर चल। सनातन के ऊपर बहुत जल्दी सब लोग सवालिया निशान लगाते हैं। सनातन के ऊपर सवालिया निशान लगाने से पहले ये भी सुन ले अशराफ क्या होते हैं, अजलाफ क्या होते हैं, अर्जाल क्या होते हैं। बहुत सारी जगह गोवा में ऐसी हैं जहाँ कब्रिस्तान अलग है दफनाने के, वहां पर ये सवाल क्यों नहीं उठते? वहां इस्लाम पर ये सवाल क्यों नहीं उठते? रिफॉर्म्स धर्म के हैं उसमें सवाल उठाएंगे ना, धर्म को नहीं होती है। सारे धर्म बहुत अच्छे हैं लेकिन धर्म के नाम पर केवल आप एक कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। समस्या यहां है। मैं नवल जी की बात से एकदम सहमत हूं। समय समय पर विमर्श होना चाहिए, समय समय पर रिफॉर्म्स होने चाहिए, लेकिन यह कैसा रिफॉर्म है जो केवल एक ही जगह पर दिखाई देता है? यह कैसा रिफॉर्म है जिसमें सारे लोगों को मलेरिया और HIV से पीड़ित दिखा दिया जाता है? यह कैसा रिफॉर्म है जिसमें वो कहते हैं डिसमेंटल हिंदुइज्म फ्रॉम द ग्लोब? यह कैसा रिफॉर्म है? बाकी भी तो धर्म है। फिर रिफॉर्म तो सारे मनुष्यों को जरूरत होती है, सारे समाज को जरूरत होती है, सारी हायरार्कीज को तोड़ने की जरूरत होती है। वहां पर यह क्यों नहीं बोला जाता? मैं खुद रिफॉर्म। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वही कह रहे हैं जो तीखा हमला उन्होंने मध्य प्रदेश में किया था, वैसा ही तीखा हमला उन्होंने छत्तीसगढ़ में किया है। चूंकि पवन सिन्हा जी आखिरी में बोले थे इसलिए सीधे अभय दुबे जी के पास जाता हूं। अभय दुबे जी, हम तो देखते रहे हैं बचपन से, आप और मैं कॉलेज के दिनों में, कि मध्य प्रदेश की राजनीति पूरी मतलब बहुत ज़्यादा धर्म भीरू जनता वहाँ पर है, सनातनी जनता है 90% के आसपास। ये कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो कमलनाथ जी जो सॉफ्ट हिंदुत्व लेके चलते हैं, हनुमान जी के मंदिर बना रहे हैं, वहाँ तो ये इशू आप समझा कैसे पाएंगे? 3 नामों पर, जीतन राम मांझी, संजय निषाद और तीसरा नरेश अग्रवाल, कैसे समझा पाएंगे कि सनातन के सम्मान पर क्या कहना है आपका जवाब? दीपक चौरसिया जी, प्रधानमंत्री जी उस सनातन के अपमान पर नहीं बोलेंगे। मैं जानता हूं जो मध्य प्रदेश में हुआ है। हमारे जो वेदों की रचना की है, कश्यपोत्री भारद्वाज विश्वामित्रोद गौतम जमदग्नि वशिष्येश्चम सप्तते ऋषि स्मृता, जो 7 ऋषि हैं उनकी स्मरण मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। जिन्होंने वेदों की रचना की, उनकी प्रतिमाएं महाकाल लोक में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया उसके कुछ दिनों बाद और बड़ा खुलासा हुआ। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के कहते हैं कि 1-2 प्रतिमाएं गिर गई तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है साहब, आपने हमारी प्रतिमाओं को नहीं, आस्था को खंडित किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी उस पर नहीं बोलेंगे, मैं जानता हूं। प्रधानमंत्री जी, अच्छा होता कि आप कम से कम उन सनातनी आस्थाओं पर जो आघात आपकी सत्ता की सरपरस्ती में हो रहा है उस पर भी 2 शब्द बोलते हैं, क्योंकि आप और आपका राजनीतिक दल चाहते हैं कि सिर्फ
बुनियादी मुद्दों की अपेक्षा इन भावनात्मक मुद्दों पर आप बात करें जो हमारे लिए अहम है, उसमें स्वाभाविक रूप से ये बात है। कमलनाथ जी को तो वरदान हनुमान जी का है, उनको दूसरा जीवन मिला है। जहां पर अलौकिक और विश्व का सबसे बड़ा हनुमान मंदिर उन्होंने छिंदवाड़ा में बनाया है, वहां पर उनका एक्सीडेंट होते होते हुए बचा और उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान ने, दूसरा हनुमान ने उनको दूसरा जीवन दिया है। तो हमको लगता है कि उनसे ज्यादा सनातनी व्यवस्था में आस्था रखने वाला और कोई दूसरा नेता समूचे हिंदुस्तान में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं है। हम बस अपनी सनातनी आस्था को सत्ता के भोग के लिए प्रयुक्त नहीं करते। आप सीखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम से, जो वचन की मर्यादा की रक्षा 14 वर्ष तक वन में चले गए, लेकिन आप रोज वचन तोड़कर सत्ता का भोग कर रहे हैं, आपका राजनीतिक दल। तो आपकी सनातनी आस्था नहीं है, आपकी सत्ता में आस्था मात्र है। ठीक है, राखी राठौर जी क्या जवाब है इसका कि आपकी सनातनी आस्था नहीं है, जो इतना हाई तौबा मचाई जा रही है वो स से सनातन और स से सत्ता, उसके लिए ये अभय दुबे जी का कहना है। देखिए दीपक जी, अभय दुबे जी यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मैं तो आपसे एक ही निवेदन करना चाहूंगी, जब आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपके बड़े नेता क्यों नहीं एक बार डीएमके के नेताओं ने जो बातें कही उसको कंडेम कर रहे हैं, उसको गलत बता रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं। इस तरह की बात कभी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के आपने बड़े नेताओं ने नहीं करी, चाहे सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा जी हो। मैं तो इनसे पूछना चाहती हूँ कि अभी चुनाव आएंगे, तब फिर नर्मदा आरती शुरू हो जाएगी, शिव भक्ति शुरू हो जाएगी, तो इस तरह का जो पाखंड है, जिस तरह से आपका दोहरा चरित्र है, वो जनता के सामने आएगा। और जो बड़ी बड़ी बातें आप अभय जी आप कर रहे हैं, ये बेटर ये होगा कि अपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाकर के इसको कंडेम करें। जहां तक आपने बुनियादी सवालों की बात की, देखिए मैं तो हमेशा इस बात को कहती हूं कि कांग्रेस सरकार के जो 10 साल थे, या मैं कहूं कि हमारी आजादी के 75 साल थे, वो काम जो है वो हम पिछले 9 सालों के कामों से हमेशा कंपेयर करते हैं जब बुनियादी चीजों की बात करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अभय दुबे जी बहुत एक सीनियर कांग्रेस के नेता हैं और वो सही डेटा लोगों के सामने पेश करेंगे। आपने बेरोजगारी की बात की, आपने महंगाई की बात की, आपने विकास दर की बात की। मैं पूछना चाहती हूं आपसे कि क्यों नहीं हम लोग इन्हीं बातों पर डिस्कशन करें। हम चाहते हैं कि यही चीजें डिस्कस हो, क्योंकि हमने 9 साल में जो काम किए वो बहुत आगे हैं। आज अगर विकास दर की बात करूं तो 7.8% पिछली तिमाही की विकास दर थी। और मैं अभय दुबे जी से पूछती हूं कि विश्व में कोई भी ऐसा देश बता दीजिए जिसका विकास दर जो है वो पिछली तिमाही का 7.8% से ज्यादा हो। वो समय चला गया जब हमारे देश का कंपैरिजन श्रीलंका से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से होता था। मैं बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था से कंपैरिजन कर रही हूं और आज हमारा देश आगे बढ़ रहा है, जबकि वैश्विक बहुत सारी चैलेंजेस हैं। अगर बेरोजगारी की बात करते हैं तो बेरोजगारी के आप डेटा बताइए आप मुझे कि लगातार 6 से लेकर के 2006 से लेकर के 13 के बीच में 8% बेरोजगारी नहीं रही, आज बेरोजगारी 7% पर है। जहां पर महंगाई दर की बात करते हैं तो 11% जो महंगाई दर थी वो आज नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूं अभय दुबे जी, बुनियादी सवाल पे भी आप जाएंगे, लेकिन जरूरी इस बात का है कि हमारे धर्म के लिए जो बातें हो रही है उस पर आपके नेता कुछ ना कुछ कहें आकर के। यहां पे चैनल पर आकर के कुछ नहीं होगा सर। बताइए अभय दुबे जी। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी के 10 वर्षों का प्रश्न है तो अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया हमने 15 करोड़ किसानों को उनकी जमीन का अधिकार दिया, जिसको प्रधानमंत्री जी एक के बाद एक 3 अध्यादेश लाकर तोड़ना चाहते थे। हमने 86 करोड़ लोगों को भोजन का अधिकार दिया। हमने 15 करोड़ लोगों को जो वनों में बसते थे उनको आजीविका का अधिकार आदिवासी लोगों को दिया। हमने 14 करोड़ लोगों को काम चाहने वाले मनरेगा का अधिकार दिया। हमने करोड़ों बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया। हमने देश के नागरिकों को पारदर्शिता के लिए सूचना का अधिकार दिया और अधिकार संपन्न भारत का निर्माण किया। मैंने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, एनएसएसओ ने की कि 45 वर्ष की भीषणतम बेरोजगारी इस कोविड के क्राइसिस के पहले मोदी सरकार ने परोस दी। ये मेरा डेटा नहीं बताया कि पहली बार 58 साल में ऐसा हुआ है कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ इतने निचले स्तर पर चली गई। ये भी कोविड के पहले की रिपोर्ट थी। लगातार 8 क्वार्टर तक उसकी हमारी जीडीपी जो है वो निचले स्तर पर जा रही थी। $100 बिलियन से अधिक का हमने इंपोर्ट चाइना से करके हमारे एमएसएमई को तबाह कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट कह रही है। एनएसएसओ की रिपोर्ट कह रही है कि किसानों की आमदनी 27 रुपए रह गई, जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 5 साल में मैं दोगुनी कर दूंगा। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कह रही कि 12 करोड़ लोगों के रोजगार मोदी सरकार ने छीन लिए, 84% लोगों की आमदनी कम कर दी और अपने धन्ना सेठ की नेटवर्थ 12 लाख करोड़ रुपए कर दी। यह कोई भी वक्तव्य मैंने नहीं कहा। आरबीआई की मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी जैसे गलत निर्णय से देश के आपने एमएसएमई 60 लाख एमएसएमई परमानेंट बंद कर दिए। तो यह सारी रिपोर्ट आपके सामने है और आप बात करते हैं सब पर कैपिटा जीडीपी और पर कैपिटा इनकम इन सारे G20 देशों में सबसे नीचे हिंदुस्तान की है। ठीक है, राखी जी आपका जवाब बताइए। आंकड़े दीजिए अभय दुबे जी ने इन बातों का। जी बिल्कुल,
देखिए अभय जी ने आंकड़े दिए। इन्होंने, जैसा कि आपको ध्यान हो तो प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में एक बात बताई थी कि हमने क्या किया और इन्होंने क्या किया। इन्होंने जो शूटर है, एक शिकारी है, उसको लाइसेंस दिया कि लाइसेंस लो और जाओ जंगल के अंदर और शेर का शिकार कर लो। सिर्फ लाइसेंस देने से शेर का शिकार नहीं हो सकता। शेर का शिकार करने के लिए अपने आप को बचाने के लिए बंदूक देनी पड़ती है, और वो बंदूक का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अब आप बात करते हैं अन्न की। 80 करोड़ लोगों को अगर देने का काम हम लोग, खाद्य देने का और फूड पैकेट्स देने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जीएसटी आप लोगों ने शुरू किया लेकिन इंप्लीमेंट हम लोगों ने किया। आप लोगों ने नरेगा जो है उसको चालू किया, लेकिन उसको इंप्लीमेंट किसने किया? उसको ग्राउंड लेवल तक जितना खर्चा आपके समय होता था कितना आज होता था वो भी देख लीजिए। बेरोजगारी की आप बात कर रहे हैं, मैं फिर वही बात कहूंगी, डेटा चेक कीजिए अभय दुबे जी, उस समय क्या बेरोजगारी की दर थी। और जब आप 2020 की बात करते हैं उस समय कोरोना की क्या स्थिति थी वो भी आपको मालूम है। महंगाई दर अगर 2011 और 12 के बीच में मैं देखूं तो 10% के आसपास थी, आज वो स्थिति नहीं है। आप बताइए मुझे कौन सा ऐसा देश है जिसकी महंगाई दर हमारी दर से कम हो। हमारी जो महंगाई दर है, हमारे देश की जो आज की महंगाई दर है, वो सभी विकसित देशों से कम चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थव्यवस्था को जो आगे बढ़ाने का काम किया, आज 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया। 4.5 लाख लोग जो मिडिल वर्ग के लोग थे, उनकी जो आय थी उसको 3 गुना करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और आप किसानों की बात कर रहे हैं, एमएसपी को लगभग 2.5 गुना करने का काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार किया है। जो खरीद होती थी उसको भी 2 गुना किया। तो लगातार जो काम करने वाले लोग, भ्रष्टाचार के बिना सबसे जो मेन मुद्दा है वो भ्रष्टाचार है। जिस तरह से आपकी सरकार के अंदर 1 रुपया आता था और 15 पैसा ही पहुंचता था, 85 पैसा निकल जाता था, वो चीज नहीं है अब। अभय दुबे जी बताइए, उन्होंने भी आंकड़ों के साथ बता दिया कि उन्होंने क्या क्या किया है। इसके बाद एक कमेंट मैं आपका लूंगा, उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा विवेक श्रीवास्तव, प्रोफेसर नवल किशोर और पवन सिन्हा जी के पास, क्योंकि मुद्दे पर वापस आते हैं। देखिए, आप वही आरबीआई की रिपोर्ट में बताया है कि गलत तरीके से जीएसटी आपने इंप्लीमेंट किया। मैं नहीं कह रहा हूं, उसी मिंट स्ट्रीट मेमो की रिपोर्ट में बताया। मनरेगा का आपको ओन करने का तो अधिकार ही नहीं। प्रधानमंत्री कहते थे ये तो ताबूत है भारत कांग्रेस पार्टी के जो 70 साल के शासनकाल है उसके ताबूत के रूप में मैं इसको देखता हूं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, आप जो रोजगार की बात कर रहे हैं, जो 51% था वो घटकर 39%। आपने कितना खर्चा किया, जो काम करने वाले लोग हैं, एक मिनट मैडम 100 दिन का भी रोजगार नहीं दे पा रहे। 49 डेज अभी पड़ी है मनरेगा की। मनरेगा की रिपोर्ट तो देखिए, उठा कर पढ़ने की कोशिश कीजिए। आपने इतनी बेतहाशा बेरोजगारी परोस दी है कि मनरेगा का जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं, मैं अब आपसे आप दर बताइए, ऐसा कोई देश बताइए जिसके 400 रुपए का 400 रुपए का, अरे आप इंटरव्यू बोलोगे हम सुनेंगे। आप डेटा बताइए, आज का क्या डेटा है बेरोजगारी दर का और क्या था 2011 के अंदर, 12 के अंदर, ये बता दीजिए दर्शकों को। आपके पास तो डेटा बहुत अच्छे से होते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप तरीके से बताएंगे, पूरा एग्जैक्ट डेटा बताएंगे। अभय दुबे जी बोलिए। दीपक जी, मैं इनक्रोच नहीं करता और अपेक्षा नहीं करूंगा कि कोई इनक्रोच करे। विश्व का ठीक है, रागी जी बीच में बोलिए, आपका पूरा मौका दूंगा। दोनों एक दूसरे का सम्मान करिए, लेकिन चलता है वो भाई जी, थोड़ी नोक-झोंक चलती है। विश्व का ऐसा एक देश, फिर से टाइमर लगा दीजिए, मैं राखी जी से जवाब ले लूंगा। 90 सेकंड का टाइमर फिर लगा जी। 400 रुपए का गैस का सिलेंडर विश्व का एक देश बता दीजिए जिसने 1100 रुपए कर दिया। विश्व का एक देश बता दीजिए जिसकी उज्ज्वला बहनों ने 4 करोड़ उज्ज्वला बहनों ने एक भी गैस का सिलेंडर नहीं भराया। विश्व का एक देश बता दीजिए जिसके 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार कर दिया, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइसिंग पॉलिसी लागू करने के बावजूद झूठ बोल रहे हैं। 1,40,000 करोड़ रुपए की बता दीजिए क्या थी। मैं चुनौती देता हूं सब्सिडाइज सिलेंडर 410 रुपए का था 1 जनवरी 2012 को ही नहीं, 2013 को भी, जब हम सरकार में छोड़ कर गए। 2014 को बताइए, 1 जनवरी 2014 गलत डेटा है ये। नो सिलेंडर, आप गलत झूठ। ये आप गलत डेटा दे रहे हैं। सब्सिडाइज सिलेंडर 410 रुपए का था।
आप पूछिए प्रधानमंत्री जी से, बहुत भाषण दिया करते थे, किसान भाइयों ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन अच्छा कर लीजिए, मैं जो ऑयल इंपोर्ट करना पड़ता है उस पर रोक लगाऊंगा। प्रधानमंत्री जी 35 मिलियन टन का प्रोडक्शन ऑयल सीड्स का होने लगा। आप बताइए फिर किन दो धन्ना सेठों की वजह से तेल को इंपोर्ट करना पड़ा। रामविलास पासवान जी की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, उसमें खुलासा हुआ था दाल के दाम 230 रुपए तक पहुंचे। पल्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से किसने समझौता किया? प्रधानमंत्री जी बताइए। आप कृषि के 3 काले कानून किन दो धन्ना सेठों की सलाह पर लाए थे, जिन्होंने कहा कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में संशोधन करके असीमित मात्रा में संग्रहण की अनुमति दे दीजिए। ये देश नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं आप लोग, और देश की जनता 24 में इसका जवाब मुखरता से देगी। ठीक है राखी राठौर जी, आपका जवाब, और उसके बाद मैं सीधे मुद्दे पर आऊंगा। अभय जी, अभय जी, जो आपने डेटास गिनाए ये जनता के भी सामने है और बहुत सारे सर्वेज भी आए। अब ये सर्वेज में साफ साफ जनता का विश्वास किसके साथ है वो समझ में आ गया। कौन प्रधान सेवक है जिसने शरीर के कण कण समय के पल पल को अपने देश के लिए समर्पित किया है, वो सबको मालूम है। किस तरह से बिना किसी भ्रष्टाचार के, देखिए अभय जी, आप इस बात को नहीं नकार पाएंगे कि आपका जो डॉटेड अलायंस है वो हर तरह का ऑप्शन, बड़ा छोटा महिला पुरुष सबका ऑप्शन देता है, लेकिन भ्रष्टाचारी जो है सारे के सारे हैं। ईमानदार जो है वो ईमानदारी से काम करने का काम किया है, जनता के बीच में पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। एक बात भूल गई, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो आप लोगों ने शुरू किया था, वो भी लाइसेंस ही था, लेकिन बंदूक कंपनी कौन है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी आप लोगों ने चालू किया था, लेकिन अगर जनता के अकाउंट में आज 27 लाख करोड़ 20,000 करोड़ रुपए के स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप किस पर है? दृढ़ निश्चय था भारतीय जनता पार्टी का। 5,38,000 करोड़ रुपए के एनसीएलटी में बेनिफिट पहुंचे, वो घोटाले पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए। देने से कुछ नहीं होगा। आज वैश्विक जो 12 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किए हैं, उसके बीच में अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, भीषणतम भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए अर्थव्यवस्था होगी। और आप बताइए 10 साल पहले क्या था? 10वीं अर्थव्यवस्था थी और फ्रजाइल 5 में नाम था, लेकिन आज 5 आपदा के समय में अवसर किन लोगों को मिला? शासन प्रणाली करने की 142 लोगों ने 30 लाख करोड़ रुपए कमाए इस देश में। जब लोगों के, हमारे 84% लोगों के रोजगार और आमदनी कम हो रही थी, तब गठबंधन जो है वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार पे, परिवारवाद पे और तुष्टीकरण के माध्यम से हुआ है। लेकिन सनातन धर्म के बारे में जो आप लोगों ने बात किया, आपने जो विभाजनकारी जो काम किया और आपके जो भ्रष्टाचार है वो आपको छोड़ेंगे नहीं। अल्टीमेटली जनता जवाब देगी, और जवाब ऐसा देगी 2024 में। हम 2019। ठीक है राखी जी, आपका टाइम हो गया। मैं सीधे चलता हूं यहाँ से प्रोफेसर नवल किशोर जी के पास। प्रोफेसर साहब, आपने कहा कि सुधार होना चाहिए समाज में, सामाजिक व्यवस्था के अंदर, बिल्कुल सही कहा। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी कह रहे हैं, बीजेपी ये लोग खुल के कह रहे हैं कि सुधार खाली आप लोग सनातन में ही चाहते हैं, इस्लाम में सुधार की बात कब करेंगे? प्रोफेसर साहब, करेंगे आप लोग? ये मेरा नहीं, जनता का सवाल है, उन्होंने पूछा मुझे। नहीं, बिल्कुल मैं भी जनता ही हूं और जनता के तरफ से ही बोल रहा हूं कि जिस धर्म के सहयोगी या साथ में हम हैं, जो मेरा धर्म है उसमें जो कमियां हैं और खासकर उससे हमारा जीवन प्रभावित है, हम उस पे बोलेंगे या दूसरे धर्म पे बोलेंगे? दूसरे धर्म पे जो इस्लाम में कोई कुरीति नहीं है, उसमें खामियां, उस पे बोले। एक मिनट सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए पहले। इस्लाम में जो कुरीति है, भाजपा ने बोला कि 3 तलाक देकर सारे महिलाओं का समस्या का समाधान हो गया क्या? आप बता दीजिए। और हिंदू महिलाओं के साथ समस्या नहीं है क्या? आपने सिर्फ 3 तलाक पर क्यों दिया? विधवा महिलाओं पर क्यों नहीं आपने कानून बनाया? जो गैर बराबरी महिलाओं के साथ है वो क्यों नहीं बनाया? जब इस बात, देखिए असल में बात क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लग गया है कि अब सत्ता आने वाला नहीं है, इसलिए जिस मंच से उनको अपने किए गए वायदों पे, जिस पर वो शासन में आए थे, उसका हिसाब देने का साल है 10 साल में, वहां से वो कथा सुना रहे हैं। तो उनमें और धर्मगुरु में क्या अंतर है? जो काम धर्मगुरुओं को करना चाहिए, धर्म के विषय में अगर मान लीजिए कुरीतियां हैं या उसके पक्ष विपक्ष जो बातें हैं उस पर सफाई देना हो या शिक्षण करना हो, उनका काम है। एक कथा सुनाना प्रधानमंत्री का थोड़े है। भाइयों बहनों कहते कहते अब परिवारजनों कहना शुरू कर दिए हैं। अब इंडिया अलायंस से उनको परेशानी थी, उन्होंने कहा कि इंडियन अलायंस जो है वो ईस्ट इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन है, तमाम तरह के नाम दिए। अब इंडिया अलायंस कर रहे हैं। अरे एक चीज तो समझ लिए कि आपको कहना क्या है। असल में भारत के जो प्रधानमंत्री आज हैं वो भारत में एक तमाम तरह का गोलबंदी कराना चाहते हैं, साइकोलॉजिकल वारफेयर क्रिएट करना चाहते हैं लोगों के बीच में, जो सफल होने वाला नहीं है। हर एक भारतीय चाहता है कि अगर सरकार का हमने चुनाव किया है तो संविधान संगत हमारा विकास करे, और वो
सिन्हा जी, पवन सिन्हा जी वो कह रहे हैं हम जिस धर्म के उसी की बुराइयों की बात करेंगे, हम किसी दूसरे मजहब की बुराइयों की बात नहीं कर सकते। पवन सिन्हा जी ये कहना है। प्रोफेसर साहब रुक जाइए, आपका टाइम पूरा हो गया। और छोटे छोटे जवाब, मेरे पास एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इस बात से, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिना रुके 90 सेकंड आपने बोला जितना सब बोल रहे हैं प्रोफेसर साहब। सारा समाज होता है और उसमें से बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो हिंदू नहीं हैं, वो भी सनातन पे कमेंट कर रहे हैं और खुल के कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं और उनको कभी नहीं रोका गया। बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो इस्लाम से आते हैं या क्रिश्चियनिटी से आते हैं, वो भी सनातन पर चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि पवन सिन्हा जी आपको रोकूंगा, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है।